हेलो। हेलो। तो पिछले क्लास में हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी पढ़ चुके हैं। एस्केप वेलोसिटी के बारे में और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। चैप्टर कौन सा है? ग्रेविटेशन। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकालने के लिए देखो, तो जैसे ये अर्थ है, क्या है ये? रेडियस सपोज टू बी अर्थ है। इसका मास कितना है? m। कितना है मास? m। और सैटेलाइट क्या पता है? मान ली कि h हाइट पर, कहां पर? इसके चारों तरफ एक बॉडी जो है रिवॉल्व कर रहा है, और वो रिवॉल्विंग बॉडी कहला जाता है क्या? सैटेलाइट। रिवॉल्विंग बॉडी क्या कहलाता है? सैटेलाइट। और जो इसकी जो वेलोसिटी है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। टाइम का क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। तो टाइम पीरियड एक तरह से हो क्या गया? टाइम पीरियड हो गया टाइम टेकन बाई सैटेलाइट। टाइम टेकन बाई सैटेलाइट टू कंप्लीट वन, पूरे एक चक्कर लगाने में, ठीक है। टू कंप्लीट वन रोटेशन कॉल्ड टाइम पीरियड हो गया। तो टाइम निकालने के लिए, तो टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड का टी से डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस बाई क्या होता है? स्पीड। तो यहां पर जो पूरे सरकमफ्रेंस हो जाएगा। सरकमफ्रेंस क्या होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या हो गया? ऑर्बिटल। तो सरकमफ्रेंस टी जो हो गया 2 पाई आर प्लस एच हो जाएगा ना। पूरा सर रेडियस कितना हो जाएगा? आर प्लस एच हो जाएगा। और ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट। तो यहां देखो 2 पाई आर प्लस एच, वी नॉट का फॉर्मूला आया था जीएम अपॉन आर प्लस एच, एक्चुअल वैल्यू। तो नेग्लेक्ट करने के बाद आया था ना। तो यहाँ आर प्लस एच पर 1 पावर है, नीचे आर प्लस एच पर हाफ पावर है। तो ऊपर जाकर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर प्लस एच। तो 1 तो है ही, ऊपर हाफ भी हो जाएगा, इसको 3/2 हो जाएगा। और अंडर रूट नीचे कितना हो गया? जीएम। आर प्लस एच हाफ जाएगा ना, तो 1 और हाफ कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा ना। अब देखो, पुटिंग जी इक्वल टू, फॉर्मूला पता है जीएम बाई क्या होता है? आर स्क्वायर, पता है ना। तो जीएम को आप क्या पुट कर सकते हो? जीएम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। जीएम इज इक्वल टू, यहां से हो गया जी एम इज इक्वल टू हो गया जी आर स्क्वायर। तब
टाइम पीरियड आ गया t इक्वल टू 2 पाई r प्लस h पर 3/2 और नीचे आ गया अंडर रूट जी आर स्क्वायर। ठीक है। हाँ, इसको देखो एक चीज और करते हैं, यहाँ पर हाफ पावर है, ऊपर भी तो हाफ पावर है, तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना 2 पाई आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर का रूट कर देते हैं। क्यूब है ये, हाफ ऊपर भी हाफ का मतलब रूट ही होता है ना, तो ओवरऑल हमने दे दिया, वही रूट तो गया ना, ओवरऑल नहीं हो गया, ओवरऑल ले लिए ना, इस पर हाफ पावर था नहीं, हाफ पावर इस पर भी था, रूट है तो ओवरऑल हमने ले लिया। क्लियर। अब केस लेते हैं कि इफ सैटेलाइट जो है इज क्लोज टू अर्थ, वैसा सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ, बहुत पास में एकदम रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या बताए थे, आर प्लस एच को अप्रोक्सीमेटली आर लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर, ऊपर आर क्यू है और नीचे आर स्क्वायर है, आर बच जाएगा ऊपर, तो टी इक्वल टू हो गया 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। कैलकुलेट करते हैं वैल्यू, सारे वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग आर इज इक्वल टू कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और जी की वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो वी गेट, कैलकुलेट करके आएगा, टी का वैल्यू जो आता है करीब 84.6 मिनट आता है, जो वैल्यू रखते हैं, वैल्यू पुट करके कितना आएगा, तो वैसे सैटेलाइट जो बहुत अर्थ के पास रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के क्लोज है, अर्थ के, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कितना होता है 84.6 मिनट। ठीक है, अब अगर इसका हाइट निकालना, क्या निकालना हो, ये तो टाइम पीरियड हुआ, अब हाइट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अब कहे अगर कि हाइट ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, दो पीछे हमने निकाला है टाइम पीरियड फ्रॉम, वही सेलेक्ट फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड, क्या आया था टाइम पीरियड का, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब बाई जी आर स्क्वायर, यही आया था ना, अभी पीछे जो निकाले हैं देखो, अच्छा ये हाइट स्कूल में करवाया गया है या नहीं, नहीं करवाया गया हो, हाइट नहीं करवाया गया होगा, क्योंकि हाइट इस बार कट कर दिया है इसलिए, हाँ टाइम करवाया गया, ठीक है ना।
चलो कोई बात नहीं लेती। तो हाइट निकालना, एच निकालना है हमें, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर आर प्लस एच का होल क्यूब बाई जी आर स्क्वायर, होगा ना। एच निकालना है तो इसलिए क्या करते हैं, आर प्लस एच का होल क्यू जो होता है टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, हो गया ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो आर प्लस एच जो हो गया टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर पर पावर कितना हो जाए 1/3। तो इसलिए एच क्या हो जाए, एच इज इक्वल टू हाइट निकालना है हमें, तो टी स्क्वायर की आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1/3 माइनस आर, ये हाइट निकालने का फॉर्मूला है। एक सैटेलाइट दो तरह का होता है, देखो सैटेलाइट ऐसे तो सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक नेचुरल सैटेलाइट हुआ, मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है। अब जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सबसे पहले आर्यभट्ट से लेकर जो भी सीरीज चल रहा है, सब क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो उसी में एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कौन सा सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो अगर फाइंड करते हैं हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अब जियो स्टेशनरी किसको कहते हैं, जियो मतलब अर्थ हुआ, हाँ अर्थ के रेस्पेक्ट में जो स्टेशनरी, इसका उसका जो टाइम पीरियड है 24 आवर होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है, तो ये सारे वैल्यू पुट करते हैं, टाइम 24 आवर लेते हैं, रेडियस आपको पता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर लेते हैं, जी की वैल्यू पता है ये 9.8 लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद वी गेट एच इज इक्वल टू आता है 34,800 किलोमीटर। तो इसी को सॉरी 35,000, तो इसी को हम लोग लिख देते हैं अप्रोक्सीमेटली जो है 36,000 किलोमीटर। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो सब देखते हो, जितने भी सैटेलाइट जिससे आपका टेलीविजन ये सब आप वर्क करता है, हमारे अर्थ सरफेस से कितने हाइट पर है ये, 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है ना। अब टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ, जब सैटेलाइट ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्विंग सैटेलाइट में दोनों एनर्जी हो गया, जब मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी भी है और टीपी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है। जैसे बताया ये अर्थ है, अब ये अर्थ की जैसे रेडियस आर है, मास एम है, और इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। कितने हाइट पर, एच हाइट लिए थे नहीं, तो क्या बताया कि रिवॉल्विंग सैटेलाइट कंटेन कौन कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी
एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो टोटल एनर्जी जो हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस जीपी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम, जो रिवॉल्व कर रहा है उसके अंदर जो वेलोसिटी कौन सा है इसमें, ऑर्बिटल वेलोसिटी तो है, क्या है, जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आया था माइनस जी स्मॉल एम आर प्लस एच, क्योंकि एच हाइट पर लेना है हमें। बी नॉट की वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग बी नॉट जो हो गया कितना आया था जी एम अपॉन आर प्लस एच, एक्चुअल वैल्यू तो ये आया ना, तो कितना हो जाएगा ई इक्वल टू हो गया हाफ एम जी एम बाई आर प्लस एच, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर प्लस एच। ठीक है, क्या कॉमन आएगा दोनों में देखो, जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर प्लस, तो यहां हो जाए 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, तो इसलिए टोटल एनर्जी जो हो गया सैटेलाइट का माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ट्वाइस आर प्लस एच, नहीं होगा 1/2 माइनस 1, तो ये टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट को सर। अच्छा, इसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर इसी में पूछे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अब तो एक एग्जांपल बताता हूं कि जैसे फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंडिया का कौन था, आर्यभट्ट, उसके बाद भास्कर, तो वो सब सैटेलाइट तो अपने ऑर्बिट में है नहीं ना, वो सब का तो टाइम क्या हो खत्म हो गया, मतलब उसका जो फंक्शन है उसके बाद तो कितने तो एडवांस सब सैटेलाइट आते गया, रोहिणी आया, ये हाँ क्या, हाँ तो वो सब क्या किया जाता है, नहीं तो उस ऑर्बिट में तो सैटेलाइट नंबर बढ़ता ही चला जाएगा, जबकि हर एक कंट्री का सैटेलाइट जो उसी ऑर्बिट में है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एक जियो स्टेशनरी होता है, दूसरा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी होता है, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का ऑर्बिट तो अलग है, लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट तो सबके लिए क्या एक ही है, तो जिसका वर्क खत्म हो जाता है, जो टास्क दिया गया खत्म हो जाता है, तो वो क्या कहा जाता है, उसको ऑर्बिट से बाहर कर दिया जाता है, यूनिवर्स गार्बेज, यही सब तो यूनिवर्स का गार्बेज है, तो उसी एनर्जी को कहते हैं क्या चीज, तो होता है क्या, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट, remove the satellite from their orbit, from their orbit, उसके ऑर्बिट से अप टू इंफिनिटी, अप टू, क्योंकि देखो जब सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रहा है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही है, अर्थ के, तो ऑर्बिट से रिमूव करके उसको इन्फिनिटी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर कर देना, इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, जो एनर्जी में लगता है उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, अब जो सैटेलाइट जब रिमूव अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है
तो वहां पर कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सैटेलाइट जो अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होता है, बताए थे जब निकाल रहे थे ऑर्बिटल वेलोसिटी में कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करता है। तो जब बाहर कर देंगे तो कहने वहां तो सेंट्रीपिटल नहीं लगे, कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। ऑर्बिट से बाहर क्यों लगेगा? सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है तो सेंट्रीपिटल हो गया। तब क्या, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाता है नेगेटिव साइन ऑफ टोटल एनर्जी, नेगेटिव साइन ऑफ टोटल एनर्जी। तो जो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई ट्वाइस आर प्लस एच जो था, अब वही क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम ट्वाइस आर प्लस एच जो हो गया वो हो गया बाइंडिंग। तो जब तक नेगेटिव साइन और कुछ नहीं बताया, नेगेटिव साइन बताता है कि सैटेलाइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ से बाउंडेड है। अब उसी को डायरेक्शन चेंज कर दिया गया, तो इसको हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। देखो एक एग्जांपल है, एक थ्रेड लो, अब थ्रेड से स्टोन को बांधो, ऐसा थोड़ी क्या ऐसे कर दिया तो घूमना शुरू हो जाएगा। एक थ्रेड लिया और स्टोन को बांधो, ऐसे कर दोगे तो घूमना शुरू हो जाएगा, हो जाएगा तो शुरू। हाँ तो एक राउंड ऐसे करो तो फिर तो नीचे ही आ जाएगा, तो उसके लिए पर्टिकुलर एक फोर्स तो लगाना पड़ता है ना, पर्टिकुलर वेलोसिटी देना पड़ता है, तभी तो रिवॉल्व होना शुरू हुआ। तो इसका मतलब कि यहाँ फिंगर और स्टोन के बीच में एक फोर्स लग रहा है, वह फोर्स क्या करता है कि जो सर्कुलेट कर रहा है उसको, और जब सर्कुलेट करता है तो कौन सा फोर्स हो गया, तो दोनों बैलेंस जब तक इक्वल रहे तब तक तो रिवॉल्व करता शुरू रहेगा। अच्छा ऐसा एक बार नचा दिया तो क्या हमेशा नचते ही रहता है? फिंगर से कुछ फोर्स लगाना पड़ता है ना उसके ऊपर, वही तो समझो इसके बीच जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस कर रहा है। अब हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो क्या चल रहा है स्कूल में? सिस्टम जियो टोटल एनर्जी शायद नहीं बताए होंगे, बताए थे देखना। अच्छा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या कहते हैं, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसके ऑर्बिट का नाम क्या है? जियो ऑर्बिट, उसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड क्या बताए, 24 आवर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड है 20। हाइट ऑफ ऑर्बिट क्या बताए, हाइट ऑफ ऑर्बिट जो है अप्रोक्स जो हो गया 36,000 किलोमीटर। ये रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व इन इक्वेटोरियल प्लेन। अर्थ का इक्वेटर होता है ना, इक्वेटोरियल प्लेन में सेंस ऑफ, सेंस जो है सेंस ऑफ रोटेशन जो है
लाइक अर्थ वेस्ट टू ईस्ट, ये सब इसकी क्या है। और एप्लीकेशन इसका क्या है, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। वैसे सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए होता है। और दूसरा एक सैटेलाइट है जिसको हम लोग कहते हैं पोलर सैटेलाइट या पोलर सैटेलाइट, या इसको कहते हैं रिमोट ये सब भी करवाया है, ये तो करवाना चाहिए। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, हाइट तो है कटा हुआ हाइट। पोलर सैटेलाइट, तो पोलर सैटेलाइट जो है इसका टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड अबाउट 90 मिनट्स होता है। कितना? जबकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कितना बताया था, 24 घंटे, इसका 1.5 घंटा हुआ। ठीक है, इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ ऑर्बिट जो है वेरी करता है फ्रॉम 500 से लेकर 800 किलोमीटर तक। इसका मतलब हर एक कंट्री का जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की हाइट अलग अलग होती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में सबके लिए कॉमन है, लेकिन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए क्या है सबका, वो डिपेंड करता है कि उसका कितना एरिया है, किस पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है ना, ये पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व इन पोलर, दोनों पोल के पोलर ऑर्बिट, जिसका नाम है, इसी को कहते हैं सम सिंक्रोनस ऑर्बिट, बोलो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अच्छा, इसका एप्लीकेशन बहुत है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का कहता है इसका एप्लीकेशन है जैसे स्पाइंग पर्पस के लिए जो होता है, स्पाइंग पर्पस मतलब हर एक कंट्री जो है एक अपना रखता है जासूस के लिए सैटेलाइट। जैसे पाकिस्तान से इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जानते हो ना, तो कहता है इतने आतंकवादी एंटर कर गया, ये है वो है, ये सब कहां से पता चलता है, सब सैटेलाइट से पता चलता है। असेसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, किसका, SPING, स्पाई, स्पाई मतलब जासूस नहीं होता। असेसमेंट ऑफ नेचुरल, नेचुरल रिसोर्सेस का मतलब होता है कि कहां पर, ये पता करने के लिए कहां पर कौन सा मिनरल्स है, नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कहां पर कोल है, कहां पर पेट्रोलियम है, कहां पर क्या है, ये सब सैटेलाइट से पता चलता है। फिर कहता है इसी से फाइंडिंग ऑफ फिशिंग जोन, समुद्र के किनारे जो है फिशिंग, क्योंकि फिशिंग जोन बनाने के लिए भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है, जहां पर हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों का, वहीं पर ज्यादा ब्रीडिंग होता है किसका, फिश का। तो उसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर है, तो वो कहां से, सैटेलाइट से पता चलता है। अलार्मिंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर, अलार्मिंग ऑफ, हाँ, नेचुरल डिजास्टर। अब जैसे बताते हैं ना, अर्थक्वेक का मतलब
अब जैसे बाई द वे फिशर जो है वहां पर मेन जो है साइक्लोन, पहले जो नेवी जो होता था ना, जो मतलब पर्सन जो कहते थे ना कि पानी वाले जहाज पर जो रहता है अ, उसकी लाइफ जो होती है, मतलब कब आया तूफान आया, कब चला गया, ये हुआ। अब जो है बड़े बड़े जो जितने भी शिप है सबको पहले से पता चल जाता है कि हाँ स्टॉर्म आने वाला है कि क्या आने वाला है, तो उसको कहते हैं नेचुरल। हेलो, आते हैं। ठीक है ना, तो ये सब पढ़ना था इसमें, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। न्यूमेरिकल करोगे है एनसीईआरटी। तो लिखना क्वेश्चन। सैटर्न ईयर, सैटर्न ईयर जो है, सैटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स ऑफ अर्थ ईयर, ऑफ अर्थ। सैटर्न ईयर जो है 29.5 टाइम्स ऑफ अर्थ ईयर है। हाउ फार इज द सैटर्न, हाउ फार इज द सैटर्न फ्रॉम सन if earth is 1.5 into 10 to the power 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम सन। कह रहा है कि सैटर्न ईयर जो है 29.5 टाइम्स ऑफ द अर्थ ईयर। ईयर मतलब क्या, टाइम पीरियड हुआ। कहने का मतलब टीएस जो है, टाइम पीरियड सैटर्न जो है वो क्या है, 29.5 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ है। हाउ फार इज द सैटर्न, हाउ फार मतलब कितना डिस्टेंस है सैटर्न का। अगर सन से अर्थ का डिस्टेंस है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 किलो। दो केप्लर थर्ड लॉ लगाए थे, केप्लर टाइम पीरियड वाला। तो क्या है, टी स्क्वायर इज इक्वल, तो क्या पढ़ा है आपने, टी स्क्वायर इज इक्वल के आर क्यू पढ़ा था ना। तो ये दो है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं टी एस, क्या चीज, टी एस बाई टीई इज इक्वल टू आर एस बाई आर ई पर पावर 3/2 कर दें। अरे टी अगर यहां से लेता ये हो जाता ना के आर
Q/2 हो जाता ना। तो TS कितना कह रहा है? 29.5 T/T RS निकालना है, और RE कितना 1.5 इंटू 10⁻8 पर पावर 3/2 है। तो ये और ये T कट गया, तो 29.5 इक्वल टू कितना हो गया? तो हम लोग इसको हटाने के लिए क्या करें? अब अभी क्या पावर है वहां पर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो हाफ अपकट इधर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ये आपका आया है ना RS/1.5 इंटू 10⁻8 पर पावर 3/2 है ना, स्क्वायर कर देते हैं। तो 29.5 का स्क्वायर इधर हो जाएगा RS/1.5 इंटू 10⁻8 पर पावर क्यूब रह गया ना ओनली। अब 29.5 को मल्टीप्लाई करो, 29.5 इंटू 29.5 कितना आएगा? 894.25 इजिकल टू हो गया RS/1.5 इंटू 10⁻8 पर 3। इधर लेंगे तो 1/3 पावर हो जाएगा। 870 इधर से लेंगे, अगर ऐसे कर दें इसको RS/1.5 इंटू 10⁻8, इधर आ जाएगा 870.25 पर पावर 1/3 हो जाएगा। तो एग्जैक्ट तो नहीं निकलेगा, देखना इसको निकालो, क्यूब में हो जाएगा कितना देखो, लगभग 9×81, 81 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से कम ही होगा ना, 9 ही होगा ना, समथिंग होगा। देखो 81 को 9 करते 9 72, 9 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 9/10 तो 1000 हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 ये करीब आएगा 9 पॉइंट अप्रोक्स करके ले लेते हैं ना, RS/1.6 इंटू 10⁻8, 9.54, हाँ वही 9.5 के करीब हो जाएगा। तो RS जो हो जाएगा आपका 9.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻8। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9.5 जो आया है, तो 9.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, वन 425 हो गया ना, 14.25 इंटू 10⁻8 किलोमीटर। तो कौन सा हो गया? केप्लर ला लग गया इसमें। एक और देखो, तो क्वेश्चन है ए बॉडी वे 63 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस पर किसी बॉडी का वेट कितना है? व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स
ऑन इट ड्यू टू अर्थ ड्यू टू एट हाइट इक्वल टू half the radius of earth equal to half the radius of। तो बॉडी का वेट डिपेंड करता है क्या केवल जी पर? वेट क्या होता है? एमजी होता है ना। तो हाइट पर निकालना है तो हाइट वाला जो फॉर्मूला था क्या, एट हाइट जो था एट जी डैश बाई जी जो आया था देखना आर ने वो तो नेग्लेक्ट करके था, क्या आया था नेग्लेक्ट कर पहले। तो एक तरह से ये हो गया देखना आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ओवर। तो जी डैश बाई जी जो हो गया देखना आर, और एच कितना कह रहा है, एच कितना कह रहा है आर बाई टू। तो कितना हो गया आर अपॉन थ्री आर बाई टू का होल स्क्वायर, आर आर कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 2/3 का होल स्क्वायर मतलब 4/9। तो इसका मतलब हो गया जी डैश जो हो गया 4/9 जी। हमें तो वेट निकालना, मास तो कांस्टेंट ही रहता है ना भाई, हैं? तो इधर से m से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी 4/9 m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो W डैश जो हो गया 4/9 W हो गया, और पर कितना है 63। W ये वही हो गया ना अर्थ पर। तो 28 न्यूटन। एक और करते हैं। नेक्स्ट देखो हाउ मच वुड ए बॉडी, क्वेश्चन है हाउ मच वुड अ बॉडी वे हाफ हाफ वे डाउन टू द center of earth, down to the center of, if it weighed 25 Newton on the surface of, ध्यान दो सेंटर पर होता है ना, क्वेश्चन पढ़ो हाफ वे आधे रास्ते, सेंटर पर अर्थ का मतलब दिया हुआ डी जो होगा r/2 है। तो नीचे जाने का क्या फॉर्मूला था देखो d/r। तो g 1 - d की जगह r/2 बाई r, तो r r कैंसिल हो गया।
तो कितना हो जाएगा जी 1-4/2 मतलब g/2 हो गया। फिर वे मतलब वेट, तो फिर हम क्या करते हैं m से मल्टीप्लाई करते हैं mg डैश इज इक्वल टू हो गया mg/2 हो गया। मतलब वहां पर w डैश जो हो गया w/2 और कितना w दिया हुआ 250, अच्छा 250 है वो, कितना है 250, 250 तो 250/2 मतलब 125। अर्थ के नीचे हाफ रास्ते पे उसका वेट कितना हो जाए हाफ हो जाएगा, जितना अर्थ सरफेस पर है आधे रास्ते पे उसका वेट हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अगर न्यूमेरिकल अगर करना हो तो कराएंगे, न्यूमेरिकल कुछ करवा के 2-4 अब फिर स्टार्ट कर देंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल। कहाँ तक चला गया है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कहाँ तक? हाँ अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं।